हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के सुंदर सत्र में। आप सभी को हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। तो सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत विशेष विशेष शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभ हो सबके लिए ये गोवर्धन पूजा। सबके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हो, भगवान की भक्ति सबको मिले, प्राप्त हो, गुरु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। यही इच्छा हम सबकी है, अपने लिए भी और हमारे सहपाठियों के लिए भी, सभी भक्तों के लिए। और आप सब भक्तों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक विशेष प्रार्थना है कि कृपा करके अपना अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, मुझे मेरे गुरु मेरे जीवन में आए, श्री प्रभुपाद का आशीर्वाद मुझ पे और बने, भगवान की कृपा हो, अहेतु की कृपा हो और भक्ति जीवन बहुत अच्छी तरह आगे बढ़े। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, अपना अपना आशीर्वाद हम लोग को दीजिए, जो हम लोग भी भक्ति में आगे बढ़े। नहीं नहीं माता जी, हम सबसे पीछे हैं। यही मेरे आप सबसे लास्ट में, एंड में मैं ही हूँ। मैं इस कॉल में भी बहुत लेट जुड़ी, बहुत दुर्भाग्य है मेरा, बहुत लेट आई। और अभी भी बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ। तो अब आप सब मिल गए हैं, आशीर्वाद मिलेगा तो भगवान ने चाहा तो तीव्रता से प्रगति करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हमने दो सुंदर सुंदर वीडियोस देखे। एक में हमने, जैसे कि हम रोज कार्तिक मास में गोवर्धन सॉरी कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का गायन करते हैं, तो डेली की तरह आज भी हमने बहुत ही सुंदर दामोदर लीला देखी वीडियो के जरिए। और इसमें इस्कॉन मंदिर में दीपदान भी देखा, जो कि अब सभी मंदिरों में इस समय होता है 7 बजे से 9 बजे तक। और आज हमने वीडियो के जरिए पूरा दीपदान देखा। और दूसरे वीडियो में हमने गोवर्धन पूजा देखी। और गोवर्धन पूजा के साथ साथ हमने पूरा वृंदावन और गोवर्धन यात्रा भी हमने संपन्न की। और उससे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है भक्तों का दर्शन करने से। और हमने जो षडगो स्वामी हैं, उनके मंदिर, उनके विग्रह, उनके दर्शन किए, उनके समाधि स्थलों पे भी गए वीडियो के जरिए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को धन्यवाद, इस वीडियो को बनाने वालों को धन्यवाद, और हमें ये मौका देने वालों को सबसे ज्यादा धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो जो पुराने ऋषि मुनि थे, तो पता नहीं कैसे इतनी कठोर तपस्या करते थे कि उनकी तपस्या को कोई भंग नहीं कर पाता। दिल्ली में इतने ज्यादा मस्कीटोज है इस टाइम कि ये भी जरूर किसी समय के असुर होंगे। इधर आप प्रेयर करने बैठिए, इधर आप जप करने बैठिए, इधर आप मंगलाचरण शुरू कीजिए, तो उधर ये आके आपको इधर से उधर से इधर से उधर से काटना शुरू हो जाते हैं। जरूरी बात है, ये भी अभी तक असुर ही है। इनकी प्रवृत्ति यही है शायद कि कोई भगवान का भजन करे ही ना, है ना। लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि शायद ये जो कीट पतंगे मच्छर मक्खियां आसपास में हमारे पास से कभी कोई
कीड़ा निकल जाता है, शायद ये वो होंगे जो थोड़ी बहुत भक्ति कहीं इनकी शुरू हुई होगी और खत्म हुई होगी, जैसे भगवान ने 6 अध्याय में बताया था। इसीलिए आसपास से आते जाते सुनते कहीं ना कहीं कृष्ण नाम इनके कानों में पड़ेगा, और तुरंत इस योनि से हो सकता है इनका उद्धार हो जाए, और फिर अगली योनि में हो सकता है ये भी मनुष्य बन के आ जाए, और फिर भगवान की भक्ति करके भगवद्धाम चले जाए, है ना। तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु क्योंकि ये भी कृष्ण के ही अंश है, इसलिए इस तरह के जीव यदि हम पे कभी भी जप करते हुए कोई मच्छर अटैक करता है, कोई मधुमक्खी अटैक करती है, तो कोशिश बिल्कुल यही रखे कि गलती से भी उसको मार ना दे, है ना। उसको उड़ा दे, थोड़ा दरवाजा खोल दे कि बाहर निकल जाए, लेकिन कष्ट, चाहे खुद कष्ट उठा ले, लेकिन जीव हत्या नहीं करनी, ऐसा हमें प्रण लेना चाहिए। चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज का सुंदर और बहुत ही विशेष अध्याय, भगवान का परम गुह्य ज्ञान। तो अब तक जो पढ़ा उससे भी ज्यादा रहस्यमय ज्ञान आ रहा है, और प्रथम श्लोक में भगवान आ रहे हैं। और भगवान का स्वागत हम कैसे करते हैं? माइक को खोल लेते हैं, भुजाओं को उठा लेते हैं, और भगवान के सुंदर नाम का सब मिलकर उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरि। हरे भगवान से प्रार्थना है, रानी राधा रानी जी से प्रार्थना है कि हमें हमारे इस पाठ्यक्रम में सफल बनाए। यही प्रार्थना करते हैं बार बार कि हम बार बार भगवत गीता पढ़ें, बार बार भगवान से समझें, और वो भी केवल और केवल श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में रहकर। यही वो अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच, एक सेकंड, इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्य सूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे सुप्रभात। भगवान क्या कह रहे हैं? पहले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अब तक जो भी हमने भगवान से सीखा, जो भी ज्ञान अब तक दिया, अब भगवान बता रहे हैं कि उससे भी ज्यादा गुह्य ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। तो ये वो ज्ञान है जिसे सुनते ही जो मनुष्य है वो सब प्रकार के भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद से समझते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिक सुनता है, त्यों तो वे आत्म प्रकाशित होता जाता है। तो जगदीश प्रभु जी, आप पढ़ना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दूसरा श्लोक से शुरू करना है ना? नहीं, पहले के तात्पर्य से। पहले से, पहले के तात्पर्य से। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं पहले भावार्थ पढ़ता हूँ माता जी। जो, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझे से कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान और तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं। उनकी अनुमति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। उससे मनोधर्मियों या विद्यालीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूति ज्ञान विज्ञान। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते। भगवान उस जीव विशेष को मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्णा भावना भावित होता है, और उसे ही भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्च स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इसे 9वें अध्याय में उसे परम गुण बातें बताते हैं, जिन्हें इसके
पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे तो कृष्ण। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावनामृत होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, इससे हमें समझ में आ गया कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें यहाँ किस लिए बिठाया और किसने बिठाया। हमें बिठाया है किसने? स्वयं श्री भगवान ने। क्यों? ताकि हम भक्तों के संग में बैठकर कृष्ण विद्या को सीख सके। इसलिए ये पता चलता है क्या? उस जीव की विशेष मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावनामृत होता है, जो परमेश्वर की सेवा में लगा रहता है। तो इससे पता चल गया कि हमारे अंदर का जो जीव आत्मा है वो श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है, और जब कोई भी कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो भगवान फिर उसे उस जगह पर लगा भी देते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं। मैं श्लोक लेती हूँ दो तीन और प्रभु जी मेरा साथ देंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तदम प्रत्यक्षवा अगम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। जी प्रभु जी आप अनुवाद लीजिए। जी माता जी। अनुवाद। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कृपया करके अन्य भक्त जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। तब तक मैं और प्रभु जी आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट शुरू किया है तो थोड़ा जल्दी हम लोग फास्ट पिकअप करेंगे। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हम कुछ भी मिस करें। लेकिन आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करें। तो भगवान क्या कहते हैं कि सभी ज्ञान, ये सभी विद्याओं का राजा है, ये सबसे सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? इस ज्ञान को गोपनीय क्यों कहा? क्योंकि इस ज्ञान को सीखने के बाद क्या होता है, पहले ही श्लोक में क्या बताया कि मनुष्य भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान जो हमें भौतिक कल्मशों से मुक्त कर देगा वो गोपनीय ही तो होगा। इतनी सरलता से तो वो ज्ञान हमें मिलने वाला है नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस गोपनीय ज्ञान को तुम्हें इसलिए दे रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, मेरे भक्त हो, मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञान क्यों बताया जा रहा है? ताकि हम इसे सुनकर हम भी भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, ये हाईलाइट किया है प्रभु जी, थोड़ा सा जी। पढ़ते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। यह प्रमाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उचित खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या बताया गया? अगर हम ये अंतिम लाइन छोड़ भी दे कि गरीबी की हालत में, केवल गरीबी की हालत में ही नहीं, गरीब होगा तब भी भक्ति कर सकता है, बहुत अमीर होगा उसके पास कुछ भी करने का टाइम नहीं होगा तब भी भक्ति कर सकता है, स्टूडेंट होगा तब भी भक्ति कर सकता है, टीचर होगा तब भी भक्ति कर सकता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, क्रिकेटर है, कुछ भी है तब भी भक्ति कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति ऐसा सुखमय एहसास है जिसको यदि कोई भी चाहे तो वो ले सकता है। लेकिन हर इस चीज के लिए क्या चाहिए? भगवान के प्रति श्रद्धा चाहिए, भगवान के प्रति मनुष्य का समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर समर्पण नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो फिर भक्ति आगे नहीं चल पाएगी। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यायस्य परन्तप अप्राय माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मनि। जी। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान को कौन प्राप्त नहीं कर पाते? जो भगवान में भक्ति, जो भगवान की भक्ति करते हैं मगर श्रद्धा रहित करते हैं।
और ऐसे लोग क्या होते हैं, बार बार इस संसार में इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, वो इससे निकल नहीं पाते। अब पहले श्लोक से इसको कैसे रिलेट करें? पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि ये वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करने से तुम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे, यानी कि भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। और इस श्लोक में क्या कहा है कि जो श्रद्धा विहीन होके करेंगे वो नहीं छूट पाएंगे। तो हो गई दोनों बातें इंटरलिंक। तो क्या इसका इसका क्या हम सारांश निकालें इन शुरू के 3-4 श्लोकों का, कि जो मनुष्य भक्ति को श्रद्धा पूर्वक करेगा, भगवान उसे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वा दे, है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा, भगवान हमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भक्तों की या इवन अपक्तों की कैसी कोटियां होती है। थोड़ा सा इसको प्रभु जी से सुनते हैं। जी तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वो लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वो लोग कुछ काल तक नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के अभाव में कृष्णा भावना में उनका लगा रहना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव कि कुछ लोग आते हैं और किसी गुप्त उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तीसरी कोटि के लोग कौन से हैं? जो भक्ति करते हैं लेकिन उनमें श्रद्धा नहीं होती। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग कभी भी ऊपर नहीं आ पाते। अब समझते हैं दूसरी कोटि क्या है। जी प्रभु जी। दूसरी कोटि में वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है। कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः उसे ग्रहण करते हैं। और तृतीय कोटि में ऐसे व्यक्तियों की श्रद्धा रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तृतीय कोटि कौन सी हुई? जिसमें वो लोग आए जिनमें श्रद्धा ही नहीं है, उनका तो विकास होना मुश्किल है। दूसरी कोटि में कौन है? जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लेकिन स्वतः उनकी श्रद्धा है, अर्थात उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ पा रहे, भगवान के ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन भागवत, जहाँ भागवत कथा हो रही होती है वो बैठ के सुनते हैं। उनको, उनके अंदर जिज्ञासा है श्री कृष्ण को जानने की। और जहां तक श्रद्धा की बात है, अब ये पढ़ते हैं, जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था भी प्राप्त कर ली है, वह प्रथम कोटि में आता है। तो जिसमें जो सेकंड वाली कोटि है, जिसमें कि ज्ञान नहीं था, वो वाले पॉइंट को ओवरकम कर लेता है, अर्थात ज्ञान भी पा लिया और जो स्वतः श्रद्धा थी जो सेकंड वाले में वो भी उसमें आ गई, उसको फिर प्रथम कोटि में लिया जाता है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भृत भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। जी प्रभु जी। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट व्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि सारी वस्तुएं तो मुझ में, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। उत्पन्न तो सारी वस्तुएं मुझसे हुई हैं, लेकिन मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सबका पालक हूं और सर्वत्र हूं, फिर भी इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। तो भगवान इस सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी चीज से लिप्त नहीं होते, न जन्म से, न कर्म से, न गुणों से। भगवान से हम लिप्त हो जाएंगे तो फिर नियामक कौन रहेगा? तो भगवान लिप्त नहीं होंगे कभी भी, लेकिन उत्पत्ति के कारण, विनाश के कारण, हर चीज के कारण, समस्त कारणों के कारण फिर भी स्वयं भगवान ही रहते। तो प्रभु जी, अब अगले जी 5 श्लोक आप पढ़ लीजिए और स्वर्णकांति माता जी आप अनुवाद पढ़िए प्रभु जी के साथ। दो दो वक्त मिलके पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। जी माता दी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यथा आकांक्ष स्थित नित्यम वायु सर्वत्र महान, तथा सर्वाणि भूतानि
मत स्थानी तो पधारय। इस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरि बोल। हरी हरी बोल। तो जैसे वायु हमेशा आकाश में रहती है और वायु में बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन आकाश तब भी वायु में लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अभी भगवान ने कहा वो मुझ में स्थित नहीं है, अभी कहा मुझ में स्थित जानो। इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझे कि भगवान उन प्राणियों में लिप्त नहीं है। इसको स्वतंत्रता के एंगल से समझना है कि भगवान हर चीज का उद्गम करने के बाद भी भगवान जो है वो क्या है? स्वतंत्र है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, तो बाद ने बहुत अच्छे से समझाया है, तो माता जी कृपा करके। जी जी मैम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, आकाश में हमारा कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इस प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसे कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। हरि बोल माता। माता जी सॉरी आपकी मैंने, हाँ जी जी म्यूट करना भूल गई जी। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल वही तरह से हमें समझाया। प्रभुपाद ने क्या समझाया कि वायु और आकाश का जो संबंध है वही जीव और भगवान का संबंध है। जैसे कि आकाश कौन हुए? भगवान। और जीव कौन हुए? वायु। वायु रहती तो आकाश में है, जीव है तो भगवान का अंश, लेकिन वायु और आकाश पृथक पृथक रहते हैं। तो जीव और भगवान भी नेचर में सेम है लेकिन पृथक पृथक। भगवान जीव में लिप्त नहीं होते, जैसे कि आकाश अपने कार्य जो है वो वायु में लिप्त होके नहीं करता। दोनों की अपनी पृथक पृथक ये रहती है। तो यही भगवान इसमें समझा रहे हैं। इसी बीच ब्रह्मचर्य का एक श्लोक आता है, यहां से पढ़ते हैं। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। कैसे? ब्रह्मांड में सारे जो नक्षत्र हैं अपनी अपनी जगह रहते हैं। ब्रह्मा जी समझाते हैं, चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेत शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत्त काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो यह भी गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। तो ये जो सूर्य है, जो बाकी सभी ग्रहों को, बाकी सभी नक्षत्रों को, तारों को अपनी अपनी जगह, जिसको कि साइंस कहती है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ये शक्ति है, वो शक्ति है, से रखता है, कुछ शक्ति और नहीं है, एक ही शक्ति है और वो स्वयं शक्तिमान परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं की शक्ति से सभी लोग अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। जी प्रभु जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पपादो वृषा। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरि बोल। हरी हरी बोल। भगवान ने ये बात हमें फिर से समझाई। पहले हमने कहाँ समझी थी? पहले हमने चौथे अध्याय में समझी, 7वें अध्याय में भगवान की शक्तियों में समझी। क्या? कि जब
ब्रह्मा जी सुप्त अवस्था में जाएंगे, अपनी निद्रा में जाएंगे, उनकी रात्रि होगी तो ये सब कुछ फिर से अव्यक्त हो जाएगा। फिर जब सुबह वो अपनी निद्रा से उठेंगे तो सब कुछ वापस व्यक्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के बारे में फिर से उनकी एज कैलकुलेशन के साथ समझाया गया है। जितने वर्षों की उनका दिन है उतने वर्षों की उनकी रात्रि भी है। तो क्या होगा, जब वो सुप्त अवस्था में जाएंगे तो फिर से सब कुछ लुप्त हो जाएगा। लेकिन कहाँ, भगवान विष्णु के शरीर में, ब्रह्मा जी के शरीर में कुछ लिप्त नहीं होगा। जी प्रभु जी। प्रकृतिम स्वाम अवष्टम्भ्यम रसमामि पुनः पुनः भूतग्राम में मम क्रस्तम वसम प्राकृत प्रख्यात बसात। हरे कृष्णा। हरे। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरि बोल। हरि बोल माता जी। तो एक बार प्रभुपाद से इसको फिर से समझते हैं, क्योंकि प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं तो हम इसको कैसे मिस कर दें। तो फिर से, अगर हमें बद्ध जीव है, मूर्ख जीव है, कई बार हम भूल जाते हैं, तो गुरु एक बार फिर से समझा रहे हैं हमें कैसे समझना है इसको। आइए सब मिलके माता जी से सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्भ में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। हरि बोल माता। हरे कृष्ण माता जी। तो फिर से हम समझ गए कि क्या होता है। पहले भगवान जो है महाविष्णु के रूप में अपने रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु बनकर प्रवेश करते हैं ताकि वे उस ब्रह्मांड का संचालन कर सकें। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के हृदय रूप में भी प्रवेश करते हैं। भगवान अपने इन 3 पुरुषावतारों के द्वारा ब्रह्मांड के नियामक, जीव के हृदय में परमात्मा और परम परमेश्वर श्री भगवान, तीनों रूपों में हमें समझ में आ जाते हैं। जी प्रभु जी। नाचामं तानि कर्माणि निर्वादन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। हरे कृष्णा। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि जितने भी भौतिक कर्म हैं, जो भी कर्म, जब कर्मों के नियामक ही वही है, नियंता ही वही है, कंट्रोलर ही वही है, तो वो कर्म उन्हें भला कैसे मान सकते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि इन सब कर्मों से मैं परे हूं। तो कर्मों से, गुणों से, हर वस्तु से भगवान स्वतंत्र है, उन्हें कोई नहीं बांध सकता। लेकिन भक्त उन्हें बांध देता है अपने प्रेम से, है ना। जैसे कि यशोदा माँ ने बांध दिया उखल से भगवान को। हरि बोल प्रभु जी। नेक्स्ट। मया अत्यक्षेण प्रकृति सूरते सचराचरम सचराचरम हेतु नाने हेतु हेतु नाम अनन्य कौन्तेय जगत परिवर्तन। परिवर्तते। हरि बोल। हे कुंती पुत्र, प्रभुपाद का यह बहुत ही फेवरेट श्लोक है, प्रभुपाद इसको बहुत कोट करते हैं। आप तो जगदीश्वर प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी तो सब सुबह के भागवतम में होते हैं, बार बार आते हैं ये श्लोक। हरि बोल। जी माता जी। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे जड़ तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये भौतिक शक्तियां मेरी शक्तियों में से एक,
ये जितनी भी शक्तियां हैं जिनसे चर या अचर, चलने वाले या खड़े रहते, जो बिना चलने वाले प्राणी हैं वो जन्म लेते हैं, ये सब भगवान की भौतिक शक्तियों के कारण हो रहा है। और इसीलिए ये बार बार जन्म लेते हैं, बार बार योनियों में आते हैं और बार बार विनष्ट होते जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छा, हम समझते हैं, देखिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, इसको समझते हैं ये। जी माता जी, थोड़ा तात्पर्य समझते हैं। जी माता जी। भगवत गीता में भी कृष्ण कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। भगवान क्या समझा रहे हैं? श्री प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं समझाया क्या, कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। जैसे माता पिता के संपर्क से, आपसी संपर्क से जो है जीव उत्पन्न होता है, बालक उत्पन्न होता है, शिशु उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान जो है वो प्रकृति के ऊपर अपने चितवन से जो दृष्टिपात करते हैं, उससे इसकी रचना होती है, जीव की रचना होती है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मैं सभी जीवों का बीज प्रदाता पिता। तो अब रंजन माता जी को साथ में लेके चलते हैं। तो स्वर्णकांति माता जी अब आप श्लोक पढ़ें और रंजन माता जी आप अनुवाद लें। हरि बोल। जी माता। अब जानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतो महेश्वर। माता जी एक बात बोलना चाहूंगी। जी माता जी, एक्चुअली मैं अभी इस्कॉन मंदिर में थी, गोवर्धन पूजा के लिए आ रही थी, तो अभी घर लौटना होगा मुझे। मैं घर पहुंच के रीडिंग करती हूँ, कोई भक्त पढ़ना चाहे तो। हाँ जी, हाँ जी रंजन माता जी, आप जी, श्लोक और हरि। अनुवाद दोनों चीज ले लीजिए अगले 5 श्लोकों तक। जी माता जी। कौन सा 11 है माता जी? हाँ जी, श्लोक तो उन्होंने पढ़ दिया है, आप अनुवाद से ले लें, फिर नेक्स्ट श्लोक से पूरा ले लें। जी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण। तो कौन भगवान का उपहास करते हैं, कौन भगवान का मजाक उड़ाते हैं? जो मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान की दिव्यता को समझ ही नहीं पाते, है ना। भगवान को, वो उनकी शक्तियों को ही नहीं समझ पाते, तो वो ये नहीं समझ पाते। देखिए क्या लिखा है ब्रह्म संहिता में, स्वयं ब्रह्मा जी ने तो कह दिया कि भगवान जो है वो स्वयं कौन है, श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, वही समस्त कारणों के कारण है। लेकिन हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, हम में से कई ऐसे मूर्ख लोग हैं जो भगवान की इस शक्ति को समझ ही नहीं पाते। सब कुछ जानते हैं कि ये कौन कर रहा है, ये कोई साधारण चीजें नहीं है, ये सब चीजें समझते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति को समझ नहीं पाते। तो देखिए श्री प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं। माता जी थोड़ा सा पढ़ें। जी। कृष्ण का शरीर, शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद द्वारा, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष भी की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद सच्चिदानंद विग्रह रूप है। विग्रह रूप है। हरे कृष्णा। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि भगवान का शरीर जो है वो स्वयं सच्चिदानंद रूप है, सतचित और आनंद है। भगवान को किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य कर्म या गुण में लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग क्या कहते हैं, वो भगवान को, उनकी शक्तियों को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए तो भगवान फिर उनका उद्धार भी नहीं करते। जी माता जी 12वां श्लोक। मोघ आशा मोघ कर्मण्य मोघ ज्ञान विचेतस
राक्षसीम आसुरीं च एव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा करके उस सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब देखिए, ये जो परम गुह्य ज्ञान है, इसमें भगवान उनका जिनका उद्धार करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जो मेरी इसमें आएंगे, अभी आगे भगवान उसी पे आएंगे, जिनका उद्धार करते हैं उनके बारे में बताएंगे। पहले किसके बारे में बता रहे हैं कि जो मेरी शरण में नहीं आते उनका क्या होता है। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भक्ति का ज्ञान तो कभी, भक्ति का बीज फूटना ही नहीं है। ऐसे जो आसुरी दुष्ट लोग होते हैं भगवान उनका उद्धार करते भी नहीं है, वो इसी में फंसे रहते हैं, भौतिकता में फंसे रहते हैं और भौतिकता में ही खत्म हो जाते हैं। अंतिम जो इसमें श्लोक दिया गया है और इसका तात्पर्य भी आगे समझाया है, बृहद्विष्णु स्मृति जो हमारा ग्रंथ है उसमें से एक श्लोक यहाँ पर है, यौ वैति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद बहिष्कार्य श्रौतस्मार्ति विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेत्। अर्थात जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है और उसे श्रुति और स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। भगवान के शरीर को जो भौतिक मानता है उसको श्रुति यानी वेदों से, स्मृति यानी जो हम याद रख पाते हैं भगवान की स्तुतियों को, भगवान के पूजा अर्चना को, उन अनुष्ठानों से ऐसे व्यक्ति को वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिससे ये छूत दूर हो सके। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के शरीर को भौतिक मानता है या भगवान से ईर्ष्या करता है, उसके दर्शन भी हो जाए तो गंगा स्नान करना चाहिए। लोग श्री कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर तक नास्तिक तथा असुर योनि में रहने ही लिखा है। तो जो नास्तिक है समझ लीजिए वो कभी इस योनि से, आसुर योनि से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए ब्रह्म में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि यदि हमारे परिवार में कोई नास्तिक गण है, प्रयास अवश्य करें कि वो इससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि अन्यथा उनका कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। जी माता जी। महाआत्मान तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनयन मानस्य ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। अब भगवान ने पहले उनके बारे में बताया जो उनको नहीं मानते उनकी क्या गति होने वाली है, दुर्गति कहना चाहिए, क्या दुर्गति होने वाली है। और अब भगवान उनके बारे में बता रहे हैं कि जो मुझे मानते हैं उनकी क्या गति होने वाली है। यहाँ श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं महात्माओं के लक्षण, है ना। तो माता जी थोड़ा सा पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश में से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान कह रहे हैं जो ही कोई भगवान की शरण प्राप्त करता है त्यों ही वो भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाता है, भौतिक कल्मशों क्लेशों से मुक्त हो जाता है। जी माता जी। सततम कीर्तयन्त माम यतन्त च दृढ़ा व्रता नमस्यत च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्यते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए
दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसे लोग क्या करते हैं जो भगवान के परम भक्त होते हैं, निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, किस चीज का, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान की निरंतर पूजा करते हैं। ये अध्याय बहुत सुंदर है। इसमें अभी 3 ऐसे गूढ़ रहस्य वाले श्लोक आएंगे जो हमें बहुत कुछ ज्ञान देके जाएंगे। 9.22 भगवान बताएंगे कि भक्त के पास जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो मैं उसको देता हूँ। योगक्षेमम महाम्यहम्। 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं क्या खाता हूँ। 9.34 मन्मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझे नमस्कार करते हैं। तो ये 3-4 श्लोक अभी बहुत सुंदर आने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को स्वयं भगवान ने महात्मा कहकर संबोधित किया है। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये जयन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्यत मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा करके अद्वैय रूप में, विधित रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण। भक्त जो होता है वो भगवान की पूजा कभी विश्व रूप में नहीं करना चाहता। ये भगवान की पूजा भगवान के दिव्य रूप में, श्याम सुंदर रूप में करना चाहता है। परंतु जो थोड़े से भौतिकवादी होते हैं, ऐसा काम करने होते हैं, वो भगवान के विश्व रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो माता जी आप बने रहिए, और अभी हम दोबारा आपके साथ फिर से पढ़ेंगे। तब तक एक बार दीपक प्रभु जी अगले 5 श्लोक। माता जी। जी प्रभु जी। माता जी अभी अभी किसी और को दे दीजिए माता जी, एक्चुअली सामने कस्टमर है ना माता जी। हाँ कोई बात नहीं। और तो और कोई पढ़ना चाहे तो वो आ सकते हैं। तब तक रंजन माता जी और हम मिलके शुरू करेंगे। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें। जी माता जी, तो मैं श्लोक लेती हूँ और आप जी। इनके अनुवाद लेते जाइए। अहम दीपक प्रभु जी मैं म्यूट कर देती हूँ, थोड़ी सी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम औषधम औषधम मंत्रो अहम वेजाम्यम अहम अग्निरहम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड में ही यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्ण। भगवान अब यज्ञों में अपने बारे में बता रहे हैं कि जो यज्ञ हैं, जैसे नीचे श्रील प्रभुपाद ने इसको तात्पर्य में हमें समझाया भी है। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या कि ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है, पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ भी वही है, यज्ञों की औषधि भी वही है, अग्नि भी वही है, आहुति भी वही है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी श्री कृष्ण है। तो हम जो यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, आहुति देते हैं, अग्नि जलाते हैं, होमम करते हैं, वो सब स्वयं श्री कृष्ण है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार शक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं गए जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा आयुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण। तो सभी वेद, अब देखिए यहाँ पर चौथे वेद का नाम नहीं है अथर्ववेद का, क्योंकि वो वेद जो है वो लास्ट में प्रकट किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर 3 वेदों का ही मुख्यतः नाम है। और इसके अलावा भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं माता पिता और आश्रय हूं, किसका, ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जानने योग्य है केवल और केवल श्री कृष्ण है। वेद मंत्रों में भगवान ने क्या कहा था, मैं ओंकार। तो सारे वेद मंत्र क्या हो गए, श्री कृष्ण के लिए हो गए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयः स्थानम निधानम बीजव्ययम्।
मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भी कोई कार्य हो रहा है, जो भी कोई यज्ञ हो रहा है, उसका लक्ष्य भी मैं हूँ, पालनकर्ता भी मैं हूँ, स्वामी भी मैं हूँ, साक्षी भी मैं हूँ। प्रत्येक धाम कौन हूँ? मैं हूँ। शरण स्थली अर्थात किसी को शरण देने वाला स्थल, वो भी मैं हूँ। और मैं सबका अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। और मैं सृष्टि और प्रलय यानी सृष्टि यानी जन्म और प्रलय यानी अंत, सबका आधार आश्रय और अविनाशी बीज भी। तो फिर बचा क्या? सब कुछ भगवान ही तो है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे नहीं जानते। जो श्री कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक हो जाती है या फिर होती ही नहीं है। और ऐसे लोग जो देवताओं को अपना लक्ष्य समझते हैं, उनका क्या होता है? जैसे जो नियमों का पालन करते हैं, सूर्य चंद्र आदि लोकों में या आदि देवताओं की जो है भक्ति करते हैं, वो अल्टीमेटली क्षणिक फल ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देवी देवता भी टेम्परेरी हैं, स्थायी तो है नहीं। तो उनके फल भी क्षणिक ही होते हो जाते हैं। इसलिए हमें केवल और केवल पेड़ की जड़ में पेड़ की जड़ में जल देना चाहिए, ना कि पत्तों। भगवान तो स्वयं, जब भगवान की भक्ति कर ली तो उसमें सब कुछ समाश्रित हो गया। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहम्यासुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदच्चाहम अर्जुन। माता जी आप हे पढ़िए, अर्जुन। तब तक अपने स्पेक्स निकालती हूँ। जी माता जी। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है। हरे कृष्ण। सबको आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है। भगवान क्या बता रहे हैं? मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही अमरत्व हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही साक्षात मृत्यु भी हूँ, यानी कि मृत्यु भी भगवान है, और अमरत्व यानी कि अमर भी वही है, पदार्थ भी वही है, और पदार्थ से चर भी वही है और अचर भी वही है। मृत्यु भी वही है, अमर भी वही है, अजर अविनाशी भी वही है, जीव भी वही है, शाश्वत भी वही है, और एंड तक जाने वाले अविनाशी भी वही है। सब कुछ वही है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि श्री कृष्ण के लिए पदार्थ और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे आत्मा तथा पदार्थ दोनों है। उस समय वर्ड याद नहीं आ रहा था, पदार्थ के साथ आत्मा। श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आत्मा भी है और श्री कृष्ण ही पदार्थ भी है। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्चनन्ति दिव्यानन्दे दवी देव भोगान। जी माता जी। वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, ये सोमरस जो है ये कोई एनर्जी ड्रिंक है देवी देवताओं का। तब प्लीज डोंट कंफ्यूज कि सोमरस जो है कोई लिकर है या कोई टॉक्सिक ड्रिंक है, ऐसा नहीं है। ये देवी देवताओं का एक एनर्जी ड्रिंक जो उनकी आयु बढ़ाता है, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, वो है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, वो क्या करते हैं? ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, पाप कर्मों से शुद्ध होकर स्वर्ग चले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर वो क्या करते हैं? देवताओं का सानंद भोगते हैं। वो भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते।
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं धर्मनु प्रपन्ना गतागतं काम काबा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत सर्वगिक इंद्रिया सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल छीन हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्ण। जो बार बार हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर हमने फिर से एक बार पढ़ लिया क्या, कि यदि हम किसी अन्य लोक पर चले भी जाएं तो भी हमें वो गति जो भगवान के श्री चरण कमलों में जाकर मिलने वाली है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि देवी देवता और उनके लोग हमें केवल क्षणिक फल ही दे पाएंगे, परमानेंट फल नहीं दे पाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं मिलती हैं। स्वर्गलोक में बहुत विषय भोग मिलता है, लेकिन वहां उसे सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इसी प्रकार जो नरक में जाता है वहां भी उसके फल क्षीण हो जाते हैं, वहां से भी उसको वापस इसी लोक में भेज दिया जाता है। तो अच्छा तो यही है, देखिए लास्ट में क्या लिखते हैं प्रभुपाद, अच्छा तो यही होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं पड़ता। अब बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है, श्लोक संख्या 22। भगवान बताएंगे कि वो भक्त को क्या क्या प्रदान करते हैं। ये जो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाले हैं ना, उन्होंने देखिए इसको अपना मोटो बनाया हुआ है, योगक्षेमो महामयम। अन्याश्रिच्यन्तर्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। जी माता। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास नहीं है वो मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। तो ये दोनों बातें होंगी। भगवान क्या कह रहे हैं, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो उनके पास नहीं है वो मैं उन्हें प्रदान भी करता हूँ। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। माता जी। जो शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत के बिना नहीं रह सकता वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वंदन अर्चना दास्य साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना अमृत होने से सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावनावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। देखिए भगवान ने क्या कहा, जो उसके पास नहीं है वो मैं उसे देता हूँ, यानी भक्ति। जो उसके पास नहीं है, जीव के पास क्या नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य तो बहुत आ जाते हैं, भौतिक ऐश्वर्य हर जीव के पास होते हैं। जो गरीब होते हैं उन्हें गरीबी के हिसाब से उनके ऐश्वर्य वो ढूंढते हैं, जो मिडिल में होते हैं वो मिडिल से थोड़ा ऊपर जाने के ऐश्वर्य ढूंढते हैं, जो ऊपर जाते हैं वो और ऊपर जाने के ऐश्वर्य ढूंढते हैं। कि तो लिमिटलेस है ये लड़ाई, ये रेस तो सदा चलती रहती है। भौतिक जीवन में ये बद्धता तो रहती है। क्या नहीं है जीव के पास? भक्ति। भगवान कह रहे जो नहीं है उसकी मैं रक्षा करता, उसको मैं देता हूं, मतलब भक्ति।
और जो है उसके पास उसकी मैं रक्षा करता हूं, मतलब भक्ति। भक्ति जो अंदर है उसकी रक्षा करेंगे, और जितनी भक्ति नहीं है वो उसको देंगे। जीव की एकमात्र कामना क्या है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। भगवान कहते हैं वो मैं उसे देता हूं। भक्ति की रक्षा करके भगवान हमें क्या देते हैं? अपने पास आने का ही तो रास्ता देते हैं। तो जो नहीं है वो तो दे दिया, और क्या चाहिए। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन से फिर निकाल कर उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने क्या किया? जो हमारे पास है थोड़ी बहुत भक्ति, उसकी रक्षा की। तो का संग दिया, गुरु का निर्देशन दिया, शास्त्रों का अध्ययन दे रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। और जो नहीं है, अंतिम गंतव्य जिसके पास हमें जाना है अभी नहीं है, भगवान का धाम, भगवान कह रहे वो मैं देता हूं। कमाल का श्लोक है ये। इसको तो जितनी बार पढ़े उतनी बार कम है। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। तो आपसे फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे पढ़ने के लिए। अभी हमारे दो और भक्त आए हैं, शिवभान प्रभु जी और दीपक प्रभु जी के हैंड रेज हुए हैं। तो शिव प्रभु जी आप श्लोक पढ़ें और दीपक प्रभु जी आप अनुवाद पढ़ें अगले 5 श्लोकों तक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और श्लोक पढ़ने में ये कोई कंफर्टेबल अपन ना हो तो बता दें प्लीज। हरि बोल। जी माता जी। ये अपन्ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयावन्ति ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम्। हरे कृष्ण माता जी। दीपक प्रभु जी आप कंफर्टेबल हैं? आप? हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, पढ़ना जी चाहते हैं? जी माता जी। जी तो आप अनुवाद पढ़ते जाएं 5 जी श्लोकों माता तक, जी। फिर माता जी। उल्टा देंगे जी। जी माता जी। जी माता जी। मतलब कौन सा पढ़ना है? प्रभु जी 23वां श्लोक पढ़ा ना अभी शिव प्रभु जी ने, अब आप उसका अनुवाद पढ़ें। जी माता 5 श्लोकों तक आप केवल अनुवाद पढ़ें, फिर 5 के बाद शिव प्रभु जी अनुवाद पढ़ेंगे, आप श्लोक पढ़ लीजिएगा। हे कुंती पुत्र, जो अर्थात हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे या त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो हरे कृष्ण माता जो जी। अन्य देवताओं के भक्त हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। अगर हम देवी देवताओं को भी पूज रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं गलत नहीं है, कर तो तुम तब भी मेरी ही पूजा रहे हो, लेकिन त्रुटि पूर्वक ढंग से कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। क्लियर लिखा है देखिए। और उदाहरण में प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? वही जो हम बार बार उदाहरण डिस्कस करते हैं कि अगर हमें भूख लगी है तो हम मुंह के द्वारा उदर को भोजन देते हैं, नाक को, कान को, हाथ को अलग से तो भोजन नहीं कराते। किसी वृक्ष को पोषित करना है तो उसकी जड़ में जल देते हैं, अलग अलग टहनी पे अलग अलग पत्तों पे चढ़ के तो पानी नहीं डालते। इसी प्रकार यदि हमें भक्ति करनी है तो हमें श्री भगवान की भक्ति करनी है, देवी देवताओं को अलग से पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी शिव प्रभु जी श्लोक, दीपक प्रभु जी अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां बीजानन्ति तत्तेव तस्य यवन्ति ते। ये बैठक कहाँ है? अर्थात मैं इस समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अर्थात जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो लोग भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। क्यों? भगवान तो समस्त योगों के भोक्ता हैं। भगवान ने कहा था 5.29 में, मुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी जीवों का, सभी जीवों का हितैषी हूँ, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। जो इस बात को नहीं समझ पाता वो क्या करता है? वो देवी देवताओं की पूजा करता है। देवी देवताओं की पूजा क्यों गलत है? देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो फल देंगे, उनके दिए हुए फल क्या होंगे? क्षणिक होंगे। जब वो फल खत्म हो जाएंगे, चाहे उच्च लोकों में चाहे निम्न लोकों में, हम फिर से यहाँ आके पटक जाएंगे। क्या फायदा हुआ? हमने खुद ही खराब कर ली अपनी योनि, जो मनुष्य योनि मिली थी जिससे निकलकर हम भगवत धाम जाके भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे। देवी देवताओं में उलझ करके हमने उसको वेस्ट कर दिया। 25वां श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान्पि अन्ते यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा शान्ति मद्दापि नो जपि माम्। यान्ति हरे कृष्ण माता देवता जी। देवान्
यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतयज्ञा यान्ति मर्त्याजिनः अपि माम। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के भी जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के भी जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। भगवान बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, जो जिसकी पूजा करेगा वो उसी के लोक जाएगा। ये बैठा लेना है हमें दिमाग में। देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक जाएंगे, फल क्षणिक होंगे, वापस मृत्यु लोक आएंगे। पितरों की पूजा करेंगे पितृलोक जाएंगे, फल क्षणिक होंगे, वापस आएंगे। भूत प्रेतों की पूजा करेंगे भूत प्रेतों के लोग चले जाएंगे, वहां से तो फिर यहाँ वापस नहीं आएंगे, पता नहीं कौन से अधम लोक में जाके गिरेंगे। तो किसकी पूजा करनी है? भगवान की पूजा करनी है, ताकि किसके लोक जाएं? भगवान के लोक जाएं, उन्हीं के जैसा रूप रंग मिले, उन्हीं के पास रहें, उन्हीं का सानिध्य लें। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद इस तात्पर्य में? श्री प्रभुपाद की जय, कि इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे समाज में वितरित कर रहा है। क्या? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते 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 इतने अभ्यासित हो जाओ कि अंत समय में अपने आप ही आंखें बंद हो जाएं, गला रुंध जाए, वाद पित्त से गला और पूरा शरीर भर जाए, हाथ पैर चलने लायक भले रहे ना रहे, कान आंखें भले बंद हो जाएं, परंतु महामंत्र चलता रहे। जैसे श्वास चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, जैसे रक्त चल रहा है चल रहा है, वैसे ही अंदर लगा तो हाँ, कृष्ण महामंत्र चलता ये है। नहीं, बहुत सुंदर श्लोक ये आ नहीं। रहा है। अब शिव प्रभु जी श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। परम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदम भक्ता दिव्यम तम स्नुनामि प्रयंतात्मनः। हरे कृष्ण माता जी। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फूल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं प्रेम और भक्ति के साथ। इंपॉर्टेंट वर्ड ये नहीं है कि पत्र पुष्प और फल, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो भगवान ने कहा है भक्ति के साथ। भगवान ने कहा है प्रेम और भक्ति के साथ। भले ही तुम मुझे एक पत्र दे दो, एक पुष्प दे दो, वो भी नहीं है तो एक फल दे दो, वो भी नहीं है तो जल दे दो खाली, मैं उसे स्वीकार करूंगा। परंतु किसके साथ? प्रेम और भक्ति के साथ। बिना प्रेम भक्ति के भगवान कुछ नहीं लेंगे। प्रेम से देंगे तो सब कुछ लेंगे, बिना प्रेम के देंगे तो फिर कुछ नहीं लेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य सुख के लिए, स्थायी आनंदमय ये तो ग्राम धाम का है प्राप्त प्रेम करने डिब्बा। हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनामृत होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय प्रभु जी पढ़िए आगे। शिव प्रभु जी कंप्लीट कीजिए तात्पर्य को। श्री प्रभुपाद जी कीजिए माता जी। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो माता जी। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, भगवान क्या कहते हैं? ये विधि इतनी सरल है कि प्रेम पूर्वक यदि कुछ भी नहीं है तो एक पत्ती भगवान को ऑफर कर दे, एक तुलसी पत्र तोड़े और थोड़ा सा जल रखे और भगवान को दे दो, भगवान खुशी खुशी से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? आनंद धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य है? कृष्ण भावनामृत होकर भगवान की दिव्य सेवा करें। और इससे एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी भगवान को वो सुविधा दे सकता है, वो प्रसन्नता दे सकता है जो एक अमीर व्यक्ति भी नहीं दे सकता। लेकिन बात समझने की यहाँ खाली इतनी ही नहीं, ये भी है कि भगवान क्या खाते हैं, उन्होंने ये भी तो बता दिया। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम में कहीं मांसाहार का नाम तो नहीं आया। इसका मतलब भगवान क्या खाते हैं? शाकाहारी भोजन। वरना भगवान कहते, कहीं मीन लिखते, मछली लिखते, कहीं कुछ और लिखते, सी फूड का नाम लेते, सिंह लिखते कि मैं शेर खाता हूँ, मैं हिरण खाता हूँ, वो भी लेके आओ। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम।
तो यहाँ से इस श्लोक से 9.26 से हमें ये समझ में आता है भगवान क्या खाते हैं, है ना जी। तो अब पलटा लेते हैं। अब दीपक प्रभु जी अगले 4 श्लोक या 5 श्लोक आप श्लोक पढ़ें और शिव प्रभु जी अनुवाद पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यत् करोसि यथा आश्वासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम्। अर्थात हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। जो कुछ भी करते हो, जैसे कि हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे दीपक प्रभु जी बताते हैं कि वो साथ साथ उनके क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, वो अपनी काम को भी साथ साथ कर रहे होते हैं। जैसे कि शिव प्रभु जी आप क्या करते हैं? माता जी, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, दोनों काम में। पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, और साथ साथ क्या कर रहे हैं? भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ भी चल रही है, स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, अपनी जीविका भी चला रहे हैं, अपने पढ़ाई के लिए भी कर्मठ हैं, है ना। और दीपक प्रभु जी साथ साथ काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के साथ साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये भी तो कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तुम जो भी कुछ करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस समय ये दोनों जो भी कर रहे हैं भगवान को अर्पित करते हुए कर रहे हैं। जो भी खाते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। यदि हम भगवान को अर्पित करते हुए नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और शायद आप ही दोनों के लिए ये तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, तो इसको अवश्य पढ़ें। दीपक प्रभु जी थोड़ा सा 3-4 लाइन्स पढ़ते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पर इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चना है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं या मुझे दो। जिसका अर्थ यह है कि अधिक अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, तब इस युग के लिए यह वैवाहिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये आप दोनों इतने सुंदर भक्त जुड़े हैं, शायद इसीलिए प्रभुपाद ने देखिए आने वाले भक्तों के लिए कितने सुंदर सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। बिल्कुल ठीक दोनों भक्तों के ऊपर आके बैठ गया तात्पर्य, जो दोनों जी माता जी। अपना काम भी कर रहे हैं और दोनों भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, श्रील हरि बोल प्रभुपाद की माता जी। जय। अरे जय बोल। जय। जी शिल प्रभु प्रभुपाद जी, जी की जय। अगला श्लोक। श्रुभ श्रुभ अश्रुभ फल है एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता माम उपश्यसि। अर्थात अर्थात हरे कृष्ण माता जी। हरे इस तरह हम कर्म के बंधन तथा उस इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर के मेरे पास आ सकोगे। भगवान क्या हरे कहते हैं? कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस तरह तुम कर्म के बंधन और इसके फलों से भी मुक्त हो जाओगे। तो कर्म और उसके फलों से मुक्त होना कब पॉसिबल है? जब पूरी तरह से चित्त जो है वो भगवान में स्थिर हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं? दीपक प्रभु जी तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। अनासक्त विषयान हारमपुयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं करते, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है।
हरि वस्तुतः बोल। संन्यास में स्थित जी, होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। युक्त वैराग्य क्या है कि हम इस भौतिक जगत में रहते हुए जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को भगवान को अर्पित कर दे। तो हम युक्त भी हैं और वैरागी भी हैं, इसलिए इसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। जी प्रभु जी। और कर्ता ज्यो जो क्रमशः आत्म प्रभु जी साक्षात्कार की श्लोक ओर। पे आ गए हम। जी 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 माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषा अस्ति न प्रिया अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। अर्थात हरे कृष्ण माता जी। अर्थात मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, हरे ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरि हरे हरि बोल। हरि कृष्ण माता। बोल हरि बोल यही हरि था वो बोल। गुह ज्ञान जो हमें नहीं था। भगवान अब अपनी नेचर बता रहे हैं जो हम नहीं समझ सकते। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि जो मेरे स्वभाव को जान लेता है, मेरे आविर्भाव के कारण को जान लेता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और यहाँ भगवान अपनी नेचर स्वयं बता रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं है। अगले 5 श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुह्य ज्ञान है ये। और अब जो आएगा 9.34 वो उस श्लोक का एक फर्स्ट पार्ट है जो भगवान ने इकलौता श्लोक भगवत गीता में 2 बार कहा है। एक 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में, एक 18वें अध्याय में 65 श्लोक, है ना। तो इन श्लोकों को बिल्कुल मिस ना करें। बहुत सुंदर भगवान की नेचर स्वयं बता रहे हैं। भगवान भगवान कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, मैं सबों के लिए संभाव हूं, एक ही जैसे देखता हूं सबको। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया है। तो हमें इस वर्ल्ड को, इन चीजों को बिल्कुल अपने मन में 100% स्टैंप लगा के बिठा लेना चाहिए। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। जो उनकी भक्ति करता है वो उसके मित्र बन जाते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे अपि चेतासु दुराचारा भजते माम अनन्य भाग साधु एव सह मंतव्य सम्यक सम्यक व्यवसिति ही सह। अर्थात हरे कृष्ण माता जी। हरे। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प पे अडिग रहता है। अगर कोई जघन्य कर्म भी करता है लेकिन भक्ति में है तो उसे साधु मानना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं गलती कि कई बार हम मंदिर के ब्रह्मचारियों के ऊपर कोई आरोप लगा देते हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग वैसा नहीं करते। हो सकता है ना करते हो, मैं ये नहीं कहती। कई बार उनको एरोगेंट कह दिया जाता है, हो सकता है वो एरोगेंट हो। लेकिन ये सोच के कि वो भक्ति में रत है, हमें हमेशा उनको साधु ही मानना चाहिए। कभी उनके बारे में कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये महाअपराध है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो है, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं प्रभुपाद। हाँ, यहाँ पढ़ते हैं। ओके, ये 4 लाइनें पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। रंजन माता जी, आपका हैंड रेज है ना, आप पढ़िए माता जी। जो अंडरलाइन किया वो पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः विज्ञ रहता है और श्री कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म क्या हो जाते हैं? दिव्य हो जाते हैं। इसलिए यदि हमें ऐसा लगे भी कि उसने कोई गलती की है
तो भी हमें उस गलती को नहीं देखना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए कि वो भगवत भक्त है और सदा उसका सम्मान करना चाहिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं गच्छति कौन्ते प्रति जानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। हरे कृष्ण माता जी। हरे। अर्थात वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी कभी विनाश विनाश नहीं नहीं होता है। होता है। हरि बोल। हरि बोल। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है, परमानेंट शांति मिल गई। इसलिए हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो बस भक्त बनना है ताकि हमारा फिर कभी विनाश ना हो पाए, हम तो फिर सीधा भगवान के धाम ही जाएं। अब कैसे समझे इसको, एक बार हम प्रभुपाद के तात्पर्य से समझे। जी माता जी आप पढ़े। रंजन माता जी। प्रभुपाद की जय। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। हरे कृष्ण। हरि हरि हरे बोल। हरे। हरि हरि बोल। हरि बोल। भगवान ने पहले श्लोक में क्या कहा था कि मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जो मनुष्य को, तुमको सभी प्रकार के भौतिक क्लेशों से सदा सदा के लिए मुक्त कर देगा। और देखिए यहाँ हमें अब आते आते चैप्टर के अंत में समझ में आ गया कि कैसे ये ज्ञान मुक्त करेगा और इसकी क्या औषधि है, वो हमें गुरु ने दे दी। भगवान ने हमें ज्ञान दिया, गुरु ने उस ज्ञान को प्राप्त करने की टेक्निक समझाई। गुरु ने उस ज्ञान को हमारे लिए सरल कर दिया कि अगर हम सारे शास्त्र ना भी पढ़ पाए, अगर हम बहुत गूढ़ ज्ञान ना समझ पाए, कुछ नहीं करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, अपने आप कर देंगे वो। हरि बोल। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माम ही पार्थिव्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनया स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। अर्थात हरे कृष्ण माता जी। हरे। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि। हरि बोल। यहाँ पर स्त्रियों को अपने को निम्न नहीं समझना कि कहीं किसी स्त्री के मन में ये आ सकता है और आता है अक्सर कि हमारा नाम इन सबके साथ डाल के हमें थोड़ा सा हीन कर दिया कि निम्न जन्मा हो या स्त्री हो या वैश्य हो या व्यापारी हो या शूद्र हो या श्रमक हो, इन सब की कैटेगरी में स्त्री को क्यों लिया। तो भक्ति पे कोई किसी भी पर्टिकुलर लिंग का अधिकार नहीं है कि पुरुष है तो वही अच्छी भक्ति करेगा। स्त्री की भक्ति उससे भी ऊपर हो सकती है। अहिल्या माता की भक्ति, माता सीता की भक्ति, लक्ष्मी देवी ही भगवान के चरणों की सबसे ज्यादा सेवा कर पाती हैं। श्रीमती राधा रानी, सबसे ऊपर नाम भगवान की आराधनी शक्ति। भौतिक जगत की भी जो नियंता है, नियामक हैं, जो भौतिक जगत को चलाती हैं, वो भी देवी दुर्गा है, वो भी स्त्री है। तो स्त्री को कहीं भी भगवान ने नीचा नहीं दोहराया। और भगवान को रस्सी से किसने बांधा, वो भी स्त्री ही है, माता यशोदा। भगवान को जन्म किसने दिया, वो भी स्त्री ही है, माता देवकी। यहाँ पर स्त्री को इसलिए लिया गया है क्योंकि स्त्री स्वभाव से थोड़ी सी चंचल होती हैं, थोड़ा सा जो है मन से कोमल होती हैं। कई बार अपने मन की कोमलता के कारण कोई बात रहस्य नहीं रख पाती, इसलिए इन सब कैटेगरी में स्त्री को लिया गया। इसका कोई भी स्त्री अर्थ ना निकाले कि भगवान ने स्त्री को हीन स्थान दिया है। स्त्री का स्थान तो भगवान ने सबसे ऊपर रखा है। पुरुष को वो स्थान कहाँ मिला है। बाल गोपालों के संग तो भगवान केवल मिट्टी में खेले हैं। अर्जुन को तो सिर्फ गीता का उपदेश दे रहे हैं। लीलाएं किसके साथ रचाई, राधा रानी के साथ, अपनी मैया यशोदा के साथ। तो फिर स्त्री कहाँ से हीन हो गई, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं
वे किसी भी कैटेगरी के हो। और फिर ये भी तो लिख दिया कि परम धाम को प्राप्त होते हैं, तो स्त्री भी जा सकती है परम धाम। बस करना क्या है, निरंतर भगवान की भक्ति करनी है और उनको शरणागत हो जाना है। तो यही है गूढ़ रहस्य जो भगवान समझा रहे हैं। अंतिम दो बहुत सुंदर श्लोक हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। किं पुनः ब्रह्मण पुण्य भक्त राजर्षया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हरे कृष्ण माता जी। हरे अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरे प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो जब स्त्री भी आ सकती है, वैश्य भी आ सकता है, एक काम करने वाला भी आ सकता है, श्रमिक भी आ सकता है, तो फिर जो दार्शनिक है, चिंतन है, उनको क्या डर है, वो तो आएंगे ही। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया। इसका थोड़ा सा प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, रंजन माता जी से सुनते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय में लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। देखिए प्रभुपाद कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए। भगवान से हृदय से हम कब लगेंगे, जब भगवान के धाम जाएंगे। भगवान के धाम कब जाएंगे, जब भक्ति करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और अंत समय में भगवान का स्मरण करेंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप वही एकमात्र औषधि है जो हमें लेके जाएगी। जी प्रभु जी। तो ये श्लोक भगवत गीता में स्वयं भगवान ने 2 बार कहा है, और जो चीज भगवान भी 2 बार कह रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, आइए दोनों प्रभु जी और रंजन माता जी से सुनते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मत्मनाभो मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु माम एव एषसि युक्त्वा एवं आत्मना मत्परायणा। अर्थात हरे कृष्ण माता जी, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। भगवान ने हरे कृष्ण रिपीटेडली माता जी। क्यों कहा इसको, एक बार 9.34 में, एक बार 18.65 में क्यों रिपीट किया। भगवान क्या कह रहे हैं ऐसा जो इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवान भी 2 बार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ये 4 काम अगर तुम कर रहे हो, क्या 4 काम, नित्य चिंतन, भगवान की भक्ति करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान की पूजा करना, है तो एक ही चीज। लेकिन अगर ये कार्य हम नित्य रूप से करते हैं तो भगवान कहते हैं निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान गारंटी दे रहे हैं, भगवान आश्वासन दे रहे हैं, यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं। जी माता जी, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णता तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। हरे कृष्ण। हरे
तो ये सारे कार्य करते हुए, जैसे कि मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाकर हम ये सारे कार्य आराम से कर सकते हैं। भगवान ने जो कहा निरंतर मेरी भक्ति करो, घर में नहीं हो पाती, घर के कार्य हमें उलझा लेते हैं। मुझे नमस्कार करो, घर में हम बार बार दंडवत नहीं करते, घर के विग्रहों को हम अपना ही मान के बड़ा कैजुअल हो जाते हैं उनके साथ, मंदिर जाते हैं जाते ही दंडवत करते हैं। मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, इसलिए मंदिर जाना बहुत आवश्यक है। मंदिर जाके हम भगवान के उस शक्तिमय रूप को भी की अनुभूति भी कर पाते हैं। क्योंकि घर में जो हमारे अपनी छोटी राधा रानी होती हैं, छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं, छोटे गौर निताई जी होते हैं, उनके साथ हम कहीं ना कहीं थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। लेकिन जब मंदिर जाते हैं तो उन विग्रहों को हम फिर वो स्वामी रूप का दर्शन भी कर पाते हैं। इसलिए मंदिर जाना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो भगवान ने चेतावनी अपने भक्तों को जो गारंटी दी है, उसको उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं कि वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। तो पहले हम YouTube से सेशन को ऑफ करते हैं, फिर आपके प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले सभी वैष्णवों को प्रणाम करें। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय सभी सुंदर भक्तों की, वैष्णवों की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय कार्तिक महामहोत्सव की जय। जय गोवर्धन लीला की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे गौ प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण।